जिन्होंने कर्जा लिया वो लोग परेशान कर रहे हैं, रिकवरी एजेंट परेशान कर रहे हैं, घर पर आकर गालियाँ देते हैं, बदतमीजी करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, जिसके लिए जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। ना तो आरबीआई इसकी जिम्मेदारी ले रही है, ना तो कोई जिम्मेदारी इसका कोई कंपनी ले रही है, ना तो बैंक इसकी जिम्मेदारी लेती है, ना तो एनबीएफसी इसकी जिम्मेदारी लेती है, ना तो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन सबकी जिम्मेदारी ले रहा है। लेकिन ये अपराध बढ़ रहे हैं और भारत देश में ये अपराध बढ़ने की वजह से लोग कर्ज से इतने परेशान हैं कि आत्महत्या करने को मजबूर हो चुके हैं। हर दिन आए दिन खबरें आती है, कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के कर्जे से परेशान है और कर्जे की वजह से वो व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है। और ये आपको रिपोर्ट है, लोन ऐप के जाल से पहले दोनों बच्चे को जहर दिया और मरने के बाद दंपत्ति ने लगाई फांसी। इसका मतलब ये है कि एक परिवार ने सामूहिक रूप से आत्महत्या कर लिया। अब इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा, ना तो सरकार इसकी जिम्मेदारी लेती है, ना कोई बैंक इसकी जिम्मेदारी लेगा, ना ही लोन एप्लीकेशन वाले इसकी जिम्मेदारी लेंगे, जिनकी वजह से ये व्यक्ति आत्महत्या कर लिया। वैसे ही साहूकार के कर्ज के दबे किसान ने आत्महत्या कर लिया, वैसे ही कर्ज नहीं चुकाने से परेशान किसान ने आत्महत्या कर लिया, कर्ज से परेशान व्यापारी ने फंदे लगाकर आत्महत्या कर लिया, लोन एजेंट से तंग आकर महिला ने लगाई फांसी, फाइनेंस कंपनी की प्रताड़ना से तंग आकर युवक ने दी जान। तो ऐसे भारत देश में ऐसे सभी लोग कर्ज के दलदल में फंसते चले जा रहे हैं और आत्महत्या करते चले जा रहे हैं। सरकारों ने 3 बड़े बड़े बदलाव किए भारत देश में, जिसको आम जनता को ये पता नहीं था। जब भी कोई व्यक्ति कर्जा लेता है, लोन वगैरह लेता है, तो अपनी परिस्थिति देखता है और बैंक की एनबीएफसी भी परिस्थिति देखने के बाद ही लोन देते हैं। आपका आधार कार्ड देखा जाता है, पैन कार्ड देखा जाता है, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देखा जाता है, जिसके बाद कर्जा दिया जाता है। तो सरकार ने जब बड़े बड़े बदलाव किए, जीएसटी, नोटबंदी और लॉकडाउन लगा दिया, तालाबंदी से लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, बहुत सारे व्यापार धंधे बर्बाद हो गए, बहुत सारे लोग सड़कों पर आ गए, किसी के पास घर नहीं बचा, किसी के पास रोटी नहीं बचा, किसी के पास रोटी कपड़ा मकान की स्थिति नहीं रही और इसी वजह से लोग कर्जे से परेशान हैं। ये लोग ऐसा नहीं है कि कर्जा नहीं चुकाना चाहते थे, लेकिन सरकार की गलत नीतियों की वजह से कर्जा नहीं चुका पाए, जिसकी वजह से इनको आत्महत्या करना पड़ा और इसलिए हम सभी सड़कों पर निकले हैं। सबसे फॉर्म भरा रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि कर्जे से परेशान है तो वो आत्महत्या न करे। हमारे साथियों के पास हाथ में फॉर्म भी रखा हुआ है। किसी व्यक्ति को अगर कर्जदारों के अधिकार के बारे में जानकारी लेना है, जो कि आरबीआई की गाइडलाइन है, जो कि हर बैंकों को अपने कस्टमर को देना है, लेकिन कोई बैंक अपने कस्टमर को अधिकार के बारे में नहीं बताती, कोई एनबीएफसी अपने कस्टमरों को अधिकार के बारे में नहीं बताती। तो वैसे सभी अधिकार हमारे पास रखे हुए हैं। यदि आपको डॉक्यूमेंट फॉर्म में चाहिए तो हमसे ले सकते हैं, फॉर्म भरना है तो फॉर्म भरते हैं।